गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 2 की साइंस और आज हम लोग जो हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 7 है, उसी के ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले ये है कि सिर्फ मैं ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चन आंसर ही करवाऊंगा, ठीक है। मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चन आंसर ही करवाऊंगा और बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो आप खुद करेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने का। और बाकी जो ऑब्जेक्टिव्स है, क्वेश्चंस है, वो मैं खुद करवाऊंगा, ओके। तो फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो ओके, तो फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स। करेक्ट वर्ड्स को यूज करके जो ब्लैंक है उसको फिल करना है, ओके। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द हाउस वेयर यू लिव विथ योर डैड इज योर होम। आप लोग घर में किसके साथ रहते हैं, ठीक है। जिस प्लेस पे आप लोग अपने फैमिली या फिर फ्रेंड्स के साथ रहते हैं उसको हम लोग घर कहते हैं। तो किन के साथ रहते हैं, फैमिली के साथ या फिर फ्रेंड्स के साथ। यहाँ पर फैमिली होगा सही ऑप्शन, ठीक है। आप लोग लिखेंगे फैमिली। फैमिली इसका सही ऑप्शन होगा। सेकेंड है देयर आर डैश बिल्डिंग्स इन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस। तो देयर आर मल्टी स्टोर, ठीक है। यहाँ पे सिंगल स्टोर है, मल्टी स्टोर हम बोल रहे हैं। देयर आर मल्टी स्टोर बिल्डिंग, देयर आर मल्टी स्टोर बिल्डिंग, मल्टी स्टोर बिल्डिंग है, ओके। देयर आर मल्टी स्टोर बिल्डिंग इन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस। तो सेकेंड का मल्टी स्टोर होगा। मल्टी स्टोर्ड, ठीक है। मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग, बिल्डिंग क्रिया हुआ है इसमें सिर्फ मल्टी स्टोर लिखे हैं। थर्ड है इन स्मॉल सिटीज देयर इज डैश ओपन स्पेस अराउंड द हाउस। स्मॉल सिटीज में क्या होता है, देयर इज लॉट ऑफ, ठीक है। नो, इसमें दो ऑप्शन दिया है, नो और लॉट ऑफ। तो यहाँ पर लॉट ऑफ, स्मॉल सिटीज में जो होते हैं बहुत ज्यादा स्पेस होते हैं। तो इन स्मॉल सिटीज देयर इज लॉट ऑफ, there is lot of, ठीक है, there is lot of space। the white wash of the house should be done once in a year या फिर month। जो बाहर से जो white wash होता है वो ईयर में होना चाहिए, फिर मंथ में। मंथ में नहीं होना चाहिए, इतना भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ईयर में होना चाहिए, ठीक है। फोर में क्या देंगे, ईयर, ठीक है, ईयर। फाइव में है अ हाउस लुक्स डैश विद नाइस डेकोरेशन। अ हाउस लुक्स डैश ब्यूटीफुल या फिर अगली। तो यहाँ पर हम लोग ब्यूटीफुल लिखेंगे। कोई भी घर सुंदर तब दिखता है जब, ठीक है, कोई भी घर सुंदर तब दिखता है जब उसको
जब उसको डेकोरेट करते हैं तो वो सुंदर दिखता है, ठीक है, अगली बदसूरत नहीं दिखता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? ब्यूटीफुल। ठीक है, ब्यूटीफुल। ये 5 हो गए। अब है ट्रू और फॉल्स में। ट्रू और फॉल्स में है अ हाउस लुक्स ब्यूटीफुल विद नाइस डेकोरेशन। अ हाउस लुक्स ब्यूटीफुल विद नाइस डेकोरेशन, बिल्कुल सही। नाइस डेकोरेशन होने के बाद तो भी हाउस ब्यूटीफुल लगता है। यहाँ पे टी देंगे, ट्रू। सेकेंड है सनलाइट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अ हाउस, तो ये फॉल्स होगा। सनलाइट जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है घर के लिए, ठीक है, कि उसमें जो जर्म्स वगैरह होते हैं वो सब मरने लगते हैं। तो आपके घर में सनलाइट ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है, सनलाइट होना चाहिए। यहाँ पे देंगे फॉल्स, ठीक है। हाउसेज आर मेड विद वैरायटी ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। हाउसेज आर मेड विद वैरायटी ऑफ मटेरियल्स, तो जो घर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मटेरियल से बने हुए होते हैं, तो ये ट्रू होगा। फोर्थ है एन अपार्टमेंट इज अ टेम्पोररी हाउस। अपार्टमेंट जो है वो टेम्पोररी हाउस होता है, तो फॉल्स, परमानेंट होता है। In small cities, the space is less and population is more. Small cities में population कम होता है और स्पेस ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स, ठीक है। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स। तो अब हम लोग बात करते हैं बिग सिटी। अब हम लोग मैच दी फॉलोइंग की बात करते हैं, ठीक है, मैच करना है उसको, उसके बारे में बात करते हैं। बिग सिटी है तो उसको मैच करेंगे बी के साथ, ठीक है। बिग सिटी है यानी कि 1 2 बिग सिटी है तो उसको हम लोग मैच करेंगे बी के साथ, यानी कि अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो 1 में बी, ठीक है, 1 में बी। सेकेंड है स्मॉल सिटी, इसको हम लोग डी से मैच करेंगे, बंगलोज विद ओपन स्पेस। स्मॉल सिटी में क्या होता है? बंगलास होता है जो ओपन स्पेस से होता है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? डी। थर्ड है लॉट ऑफ सनलाइट, तो लिखेंगे इसमें नो जम्प्स इन द हाउस, ठीक है, जम्प्स नहीं होता है। ज्यादा सनलाइट होने से घर में जितना सनलाइट आएगा उतना ही जम्प्स की कमी होगी, ठीक है। तो ई है इसमें, लॉट ऑफ सनलाइट, ई। वेंटिलेशन, फ्रेश एयर टू लेट इन, ठीक है। वेंटिलेशन जो होता है टू फ्रेश एयर टू लेट इन, फ्रेश एयर को अंदर आने में मदद करता है। मतलब मदद क्या, उसी तरफ से आता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग ए देंगे। इंडोर प्लांट्स इनसाइड द हाउस, इसमें हम लोग सी देंगे, ठीक है। तो ये हो गए आपके ऑब्जेक्टिव्स, इसको मैच कर लीजिए, मिला लीजिए और लिख लीजिए। इसको मैच कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन से करवा देते हैं।
क्वेश्चन है why the houses in the small cities have lot of open space? Why the houses in the small city in the small city why the houses in the small cities why the houses in the small cities have lot of open space have lot of open space. ठीक है, why the houses in the small cities have lot of open space? ठीक है, तो हम लोग इसमें लिखेंगे because in small cities because in small cities the population is less and the space is more and the space is more. ठीक है, because in small cities the population is less and the space is more. क्या कारण है why the houses in small cities have lot of space? क्योंकि वहाँ population जो है कम होता है और स्पेस ज़्यादा होता है, यही कारण है। तो बाकी के जो क्वेश्चन आंसर हैं, बाकी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स तो हो गए, बाकी के जो 4 क्वेश्चन रह गए हैं 2, 3, 4, 5 वो मैं कल करवाऊँगा और ये जो एक्टिविटीज़ है इसमें उसका आप लोग खुद करके लाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।